नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आप सभी को इस वीडियो में बीएससी सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए केमिस्ट्री का एक मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में मैंने 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस मॉडल पेपर से, इसलिए आप सभी लोग इसको 2-3 बार रिवाइज अवश्य कर लेना। और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और बॉटनी जूलॉजी और जो आपका फर्स्ट एड हेल्थ प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है, फूड प्रोसेसिंग है, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग देखिए, चैनल पर मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसकी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अगर आप सभी को पता होगा कि आपके एग्जाम होने हैं वो OMR पैटर्न पर होना है, अर्थात आपका जो पेपर आना है वो कैसा आना है, ऑप्शनल आना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आना है। और दोस्तों ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट पेपर है। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिस्ट आयन में निम्न में से कौन सा गुण होता है? एम्फोटेरिक गुण होता है, निम्न गलनांक, जल में आबिले, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम्फोटेरिक। जो ऑर्गेनिस्ट आयन में एम्फोटेरिक गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइसिन एक विशेष प्रकार का एमिनो अम्ल है क्योंकि इसमें असममित कार्बन परमाणु नहीं होता है, आर समूह सहित एस परमाणु होता है, यह पेप्टाइड बंध नहीं बना सकता है, यह एक आवश्यक एमिनो अम्ल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसमें असममित कार्बन परमाणु नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, ग्लाइसिन की सांद्र HCl से अभिक्रिया कराने पर निम्न में से कौन सा यौगिक बनता है? प्लस NH3CH2COOH प्लस NH3CH2COOH माइनस NH2CH2COO माइनस HOCH2COO माइनस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब ग्लाइसिन की जो क्रिया है वो सांद्र HCl से कराई जाती है तो प्लस NH3CH2COOH प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना इनमें से किसके लिए प्रदर्शित होती है? मुख्यतः विकृत प्रोटीनों और प्रोस्थेटिक समूह की संरचना, त्रिवियम संरचना विशेष रूप से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में दूरस्थ एवं अवशेषों के बीच आबंध, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्लों का रेखीय अनुक्रम, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संलग्न भागों में नियमित मुड़े रूप प्रति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संलग्न भागों में नियमित मुड़े रूप प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना सामान्यतः किसके रूप होती है? प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना या क्वार्टरनरी संरचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्रोटीन की सर्पिल संरचना स्थायित्व प्रदान करती है? पेप्टाइड बंध से, डाइपेप्टाइड बंध से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, वांडर वाल्स बंध से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, वह बिंदु जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एमिनो अम्ल इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करते हैं कहलाता है? समविभव बिंदु, क्रांतिक बिंदु, आयन बिंदु, आयनन बिंदु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समविभव बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्रोटीन का गर्म होना तो प्रोटीन का गर्म करने पर हो जाता है डीनेचुरेशन, बहुलीकरण, संघनन, चिपचिपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीनेचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, डीनेचुरेशन की क्रिया में प्रोटीन की निम्न संरचना प्रभावित नहीं होती है? तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कौन सी संरचना अधिक स्थायी है? तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, क्वार्टनरी। तो इसका क्वार्टरनरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है? इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, क्रेटिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन है जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, एक ज्विटर आयन है, एक आयन जिस पर कि विलयन में धन आवेश होता है, एक आयन जिस पर कि विलयन में ऋण आवेश होता है, एक यौगिक जो कि अम्ल व क्षार दोनों की भांति कार्य कर सकते हैं, विद्युत आवेश युक्त कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक यौगिक जो कि अम्ल व क्षार दोनों की भांति कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोटीन का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु है? ऑप्शन ए है वह पीएच जिस पर कि प्रोटीन अणु पर कोई आवेश नहीं होता है। ऑप्शन बी है वह पीएच जिस पर कि विलयन में प्रोटीन अणु पर प्लस व माइनस आवेश समान होती है। समतापीय अवस्था में विद्युत आवेश होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह पीएच जिस पर कि विलयन में प्रोटीन अणु पर प्लस और माइनस आवेश दोनों समान होती है, उसी को प्रोटीन का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्राकृतिक रेशम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा अम्लों के एस्टर, पॉलीसेकेराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त अभिकर्मक है फेलिंग विलयन, टोलिन अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक, सांद्र नाइट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्रोटीन की पहचान के लिए जो प्रयुक्त अभिकर्मक होता है उसको सांद्र नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्रोटीन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए उच्च आणविक संयुक्त वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ये एंजाइमों द्वारा जल अपघटित होकर एमिनो अम्ल बनाते हैं। इनमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं। इनमें पॉलीपेप्टाइड बंधन नहीं पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें पॉलीपेप्टाइड बंध नहीं पाए जाते हैं। मनुष्य के बालों में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है केराटिन, इंसुलिन, कोलेजन, हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, एंजाइम द्वारा प्रोटीन अपघटित होकर एंजाइम द्वारा प्रोटीन जल अपघटित होकर बनाती है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाइड्रोक्सी अम्ल, एमिनो अम्ल, एरोमेटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एमिनो अम्ल। जल में आघुलनशील प्रोटीन है फाइबस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फाइबस प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अपक्षेपण होता है डीनेचुरेशन, हाइड्रोलिसिस, पुनर्विन्यास, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीनेचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन परीक्षण की विधि नहीं है? मिलन परीक्षण, बाइयूरेट परीक्षण, हॉपकिंस कोली परीक्षण, टोलेन परीक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोलेन परीक्षण। पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल एमिनो अम्ल पहचानने की प्रमुख विधि है सेंगर विधि, हाइड्रोजिनोलिसिस विधि, सेक तथा कप विधि, अपचयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेंगर विधि। प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक विशेषता है पेप्टाइड बंध, एस्टर बंध, ईथर बंध, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेप्टाइड बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है RCOOR तथा CNOH तथा COOH, COCl तथा ओबलेग लेस देन C बराबर C डबल बॉन्ड O, NH2
तथा COOH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा NH2 तथा COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परीक्षण प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त नहीं होता है। बाईयूरेट परीक्षण, जेंथोप्रोटिक परीक्षण, सिप अभिकर्मक, निम्न हाइड्रोजन परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्रोटीन की पहचान के लिए सिप अभिकर्मक का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या है 8, 10, 12, 14। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 है। निम्न में से किसके प्रोटीन नीला रंग देता है? आयोडीन, बेंडिक्ट अभिकर्मक, बाईयूरेट, निम्न हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निम्न हाइड्रोजन। जैविक महत्वपूर्ण एमिनो अम्ल हैं अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल, गामा बेटी एमिनो अम्ल, डेल्टा एमिनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्फा एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक है टोलन अभिकर्मक, सांद HNO3, फेलिंग विलयन, बेयर अभिकर्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सांद्र HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल विलेय है बेंजीन में, डाईएथिल ईथर में, पेट्रोलियम ईथर में, जल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु पर एमिनो अम्ल का व्यवहार होता है कैटाइन की तरह, एनाइन की तरह, ज्यूटर आयन की तरह, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ज्यूटर आयन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे, प्रोटीन का मुख्य कार्य है ऊर्जा देना, बनाने वाला तथा फोड़ने वाला, भोजन एकत्रित करना, फटक सहने वाला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बनाने वाला तथा जोड़ने वाला। सेंगर अभिकर्मक है आइसोथायोसाइनेट, पेट्रोलियम कोबाल्ट नाइट्रेट, 5 डाईमेथिल एमिनो नेप्थिलीन, 1 सल्फोनिल क्लोराइड, 1 फ्लोरो 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो सेंगर अभिकर्मक है वो 1 फ्लोरो 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, पॉलीपेप्टाइड के सी टर्मिनल एमिनो अम्ल पहचान की विधि है निम्न में से किसकी नहीं है? अपचयन विधि, सेक तथा कप विधि, एडमिन विधि, एंजाइम विधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडमिन विधि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोटीन नहीं है? नाखून, बाल, DNA, ऊन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा DNA प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे, एमिनो अम्ल जिसमें कैरल केंद्र नहीं होता है हिस्टीडीन, लाइसिन, ग्लाइसिन, एलेनिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लाइसिन। निम्न में से कौन सा प्रोटीन शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है? हीमोग्लोबिन, क्रेटिन, इंसुलिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे, प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना के स्थायित्व के लिए निम्न में से कौन सा बंध पाया जाता है? आयन बंध, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, सल्फाइड बंध, हाइड्रोजन बंध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये उच्च आणविक संहित वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं, ये एंजाइमों द्वारा जल अपघटित होकर एमिनो अम्ल बनाते हैं, इनमें कई एंजाइम होते हैं, इनमें पॉलीपेप्टाइड बंध नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें ये क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पिछली साल BU झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पेपर में आया था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन को अवश्य पढ़ें। प्रोटीन के संदर्भ में कौन सा कथन क्या पूछा गया? असत्य है। तो इसका राइट आंसर बताऊंगा मैं, ये उच्च आणविक संहित वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये जल अपघटित होकर एमिनो अम्ल बनाते हैं, ये कई एंजाइम होते हैं, बल्कि जो क्या होता है प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड बंध पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है नहीं पाया जाता है। तो इसका यही कथन क्या है? असत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, मनुष्य के बालों में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है केराटिन, इंसुलिन, कोलेजन, हीमोग्लोबिन। तो
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोनों की द्वितीयक संरचना के स्थायित्व के लिए कौन सा आबंध सही है? आणविक बंध, सहसंयोजक बंध, सल्फाइड बंध, हाइड्रोजन बंध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक विशेषता है? एस्टर बंध, ईथर बंध, पेप्टाइड बंध, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेप्टाइड बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे, इंसुलिन एक हार्मोन है, रासायनिक रूप से यह है चर्बी, प्रोटीन, स्टेरॉयड, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम द्वारा प्रोटीन जल अपघटित होकर बनाती है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाइड्रोक्सी अम्ल, एमिनो अम्ल, एरोमेटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्रोटीन का अणु भार है 10,000 से कम, 10,000, 10,000 से ज़्यादा, 1,000 से ज़्यादा, 1,000 से ज़्यादा और 10,000 से कम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10,000। निम्न में एमाइड समूह है लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, प्रोटीन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में अघुलनशील प्रोटीन है? फाइबस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाइबस प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अपक्षेपण होता है? डीनेचुरेशन, हाइड्रोलिसिस, पुनर्विन्यास, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीनेचुरेशन। प्रोस्थेटिक समूहयुक्त प्रोटीन को कहते हैं? स्यूडो प्रोटीन, जटिल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संयुग्मित प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे, प्रोटीनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एमिनो एसिड के अणु प्रोटीन का अणु बनाते हैं। प्रोटीन C6H10O5 का होल एन सूत्र के बहुलक हैं। अंडे प्रोटीन से संबंध है। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटीन C6H10O5 का होल एन सूत्र के बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की सरफेस संरचना निम्न से प्रोटीन्स की सरफेस संरचना निम्न से स्थायित्व प्राप्त करती है? पेप्टाइड बंध, डाईपेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध, वांडर वाल्स बंध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स में होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, केवल कार्बन और तथा हाइड्रोजन, क्लोराइड, हाइड्रोजन और तथा ऑक्सीजन, उपयुक्त सभी हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन परीक्षण की विधि नहीं है? मिलन परीक्षण, बाइयूरेट परीक्षण, हॉपकिंस कॉली परीक्षण, टोलेन परीक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टोलेन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स नहीं दर्शाते हैं? निनहाइडन परीक्षण, नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण, हेलर परीक्षण, ल्यूकस परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा? ल्यूकस परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन्स निम्न के बहुलक हैं? ग्लूकोज, टेरेथैलिक एसिड, एमिनो एसिड, ग्लाइकोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्रोटीन एवं पेप्टाइड्स में उपस्थित बंध हैं? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड। दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना इनमें से किसके लिए निर्देश देती है? मुख्यतः विकृत प्रोटीनों और प्रोस्थेटिक समूह की संरचना, त्रिविक्रम संरचना विशेष रूप से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में दूरस्थ एमिनो अवशेषों के बीच आबंध, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्ल अवशेषों का रेखीय अनुक्रम, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संलग्न भागों के नियमित मुड़े हुए प्रतिरूप। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संलग्न भागों से के नियमित मुड़े हुए प्रतिरूप।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह है COOH, NH2, CH3, A और B दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, A और B दोनों। नेक्स्ट, सेंगर अभिकर्मक है। सेंगर अभिकर्मक है पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्रेट, आइसोथायोसाइनेट, 5 डाइमेथिल एमिनो नेप्थिलीन 1 सल्फोनिल क्लोराइड, 1 फ्लोरो 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 फ्लोरो 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीपेप्टाइड्स के एन टर्मिनल एमिनो पहचानने की कौन सी विधि है? सेक तथा कम विधि, अपचयन विधि, एंजाइम विधि, एडमन विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की प्रमुख विधि है बर्गरमैन विधि, सीहेन विधि, कर्टियस विधि, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एमिनो अम्ल वर्गीकृत किए गए हैं 2 समूह में, 3 समूहों में, 4 समूहों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 समूह है। प्राथमिक एमिनो अम्ल, द्वितीयक एमिनो अम्ल और तृतीयक एमिनो अम्ल में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्न में से अल्फा एमिनो अम्ल है NH2CH2 COOH, NH2CH2 CH2 COOH, NH2CH2 का होल ट्वाइस CH2 COOH, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NH2CH2 COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, NH2CH2 का होल 4 CH NH2COOH उदाहरण है एक अम्लीय एमिनो अम्ल का, क्षारीय एमिनो अम्ल का, उदासीन एमिनो अम्ल का, लिपिड का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय एमिनो अम्ल का। ज्विटर आयन संरचना पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, एमिनो अम्ल में, किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमिनो अम्ल में। पोटेशियम पॉलीपेप्टाइड की क्रिया अल्फा क्लोरो एसीटेट से कराकर प्राप्त का 20% HCl द्वारा जल अपघटन कराने पर प्राप्त होता है एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल, एलानिन, ग्लाइसिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे, स्टेरिक संश्लेषण द्वारा प्राप्त एमिनो अम्ल है अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल, गामा एमिनो अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फा एमिनो अम्ल। HCl की उपस्थिति में एमिनो अम्ल एल्कोहल से क्रिया करके बना एल्कोहल के उच्च सजात, एल्कोहल के निम्न सजात, एस्टर, एमाइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्कोहल के उच्च सजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल अणु नैनहाइड्रेन के तनु विलयन के साथ गर्म किया जाने पर बनता है नीले तथा बैंगनी रंग का वर्णक, लाल रंग का वर्णक, हरे रंग का वर्णक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीले तथा बैंगनी रंग का वर्णक। बीटा एमिनो अम्ल गर्म करने पर देते हैं एनहाइड्राइड, असंतृप्त अम्ल, लैक्टम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, असंतृप्त अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे, उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक को प्रोटीन किसने कहा? किसके द्वारा कहा गया? होलर द्वारा, मुल्डर द्वारा, सोरेनसन द्वारा, फीफर द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मुल्डर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति से प्राप्त प्रोटीन का जल अपघटन कराने पर प्राप्त होता है अल्फा प्लस एमिनो अम्ल, बीटा माइनस एमिनो अम्ल, गामा माइनस एमिनो अम्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्फा प्लस एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन शब्द मुल्टन ने किस सन में प्रस्तुत किया था? 1839, 1849, 1859, 1869। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1839। जीवन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता किस स्तर की मानी जाती है? प्रथम स्तर की, द्वितीय स्तर की, तृतीय स्तर की, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम स्तर की। मानव में लगभग कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? 40%, 15%, 25%, 50%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड क्षारक कौन सा है? यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी है। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 21%, 29%, 36%, 20%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों का सुधार करने का कार्य करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में साधारणतः प्रोटीन का निम्नलिखित में साधारणतः प्रोटीन कौन सा नहीं है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हिस्टोनस, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बालों एवं नाखूनों में पाया जाता है? स्क्लेरो प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, प्रोटअमीन्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्क्लेरो प्रोटीन। निम्नलिखित में संयुग्मित प्रोटीन कौन सा है? फास्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लियोप्रोटीन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है? ग्लूटेलिन, गिलाइडिन, ग्लोबिन, ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन है एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, हाइड्रोकार्बन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटीन है। निम्नलिखित में रक्त के अवयव हैं? एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगों के आधार पर इंसुलिन में कितने एमिनो अम्ल होते हैं? 20, 40, 41, 58, 51। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 51। अल्फा हेलिक्स के एक मोड में कितने एमिनो अम्ल होते हैं? 3.6, 4.6, 5.6, 6.6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3.6। प्रोटीन की तृतीयक संरचना में हाइड्रोजन बंध के साथ कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध, वांडरवाल बंध, डाइसल्फाइड बंध, सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की संरचनाओं के कितने स्तर हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृतीकृत प्रोटीन के लिए कौन सा कथन असत्य है? विकृतीकरण प्रोटीन प्रायः प्रकृति से प्राप्त प्रोटीन की तुलना में होते हैं। यह समविद्युत बिंदु पर आसानी से अपक्षेपित हो जाते हैं। विकृतीकरण एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विकृतीकरण एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का समविभव बिंदु पीएच होता है 6.79 से 6.83, 4.80 से 4.85, 3.80 से 3.82, 5.10 से 6। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6.79 से 6.83 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रोटीन के अणुओं को अपक्षेपित हो जाता है? गर्म करके, एल्कोहल द्वारा, लैबोरेटरियन द्वारा, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में पाए जाने वाला सफेद पदार्थ जिसमें बहुत अधिक प्रोटीन होती है किस विधि द्वारा अपक्षेपित होता है? सांद्र अकार्बनिक अम्ल द्वारा, गर्म करके, ठंडा करके, एल्कोहल अभिकर्मक के प्रयोग द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गर्म करके। गर्म करने पर प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अपक्षेपण कहलाता है बहुलीकरण, विकृतीकरण, संघनन, अपघटन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विकृतीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टेरिक अम्ल का प्रयोग किसके उपचार में करते हैं? जले हुए घाव के उपचार में, चोट लगने पर, खून साफ करने के उपचार में, हड्डी टूटने पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जले हुए घाव के उपचार में। मूत्र में एल्ब्यूमिन का परीक्षण किस विधि द्वारा करते हैं? वलय परीक्षण, हेलर वलय परीक्षण, डायलिसिस परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेलय वलय परीक्षण। प्रोटीन जलने और सड़ने पर ऑक्सीकृत होकर बनते हैं? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एमीन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सांद्र HNO3 के साथ गर्म किए जाने पर रंग उत्पन्न करते हैं? पीला, लाल, हरा, गुलाबी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीला। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा प्रोटीन के रंग का परीक्षण है? बाइयूरेट परीक्षण, निनहाइड्रिन परीक्षण, मिलन परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्रोटीन में 2 या 2 से अधिक पेप्टाइड बंध होते हैं वे देते हैं? नाइट्रोप्रोसिड परीक्षण, मोलिस परीक्षण, लीबरमान परीक्षण, बाइयूरेट परीक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, बाइयूरेट परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन निनहाइड्रिन परीक्षण देता है? अल्फा एमिनो अम्ल, प्रोटीन, डाइपेप्टाइड बंध, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, 1 ग्राम प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 किलो कैलोरी। जिलेटिन प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है? कैप्सूल निर्माण में, फोटोग्राफी प्लेट बनाने में, फिल्म के निर्माण में, सभी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का प्रयोग प्लास्टिक बोतल बनाने में किया जाता है? केसिन, जिलेटिन, सीरम, प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केसिन का किया जाता है। दोस्तों, ये आप सभी के 105 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते थे। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी चैनल पर मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।